शुभोदय छात्रों, सभी को 9th क्लास यक्ष प्रश्न 8वां लेसन तीसरा दिन ये पाठ 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में से तीसरा भाग है ये है। पहले हम लोगों ने जाना था कि चित्र पठन उन्मुखीकरण यानी प्रस्तावना के रूप में स्वामी विवेकानंद जो है दार्शनिक और जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न जो है अपने गुरु जी से पूछते हैं। गुरु जी जो है वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं या नहीं पता, लेकिन उनसे हम सीख पाते हैं कि हम लोग दार्शनिक होना चाहिए, जिज्ञासा पूर्ण होना चाहिए, देशभक्ति पूर्ण होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। इस तरह से अच्छे अच्छे गुण हम में होने चाहिए। इसी प्रकार के अच्छे गुण कैसे हैं, अच्छे गुण क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए ही जो है महाभारत काल में जो है यक्ष प्रश्न कहकर एक कहानी लिखी गई है। यक्ष ये जो है वन देवता है। वन देवता जो है क्या करते हैं, जब महाभारत का समय होता है, महाभारत के समय पर जो है ये 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन में 12 वर्ष बिताते हैं। उस समय जो है एक ब्राह्मण के पास जो अरणी की लकड़ी होती है वो हिरण लेकर भाग जाता है। वह व्यथा पांडवों को ब्राह्मण आकर सुनाता है, वह बाधा सुनाता है। बाधा सुनाने पर जो है ये ब्राह्मण के बाधा से प्रभावित होकर जो है अरणी की लकड़ी ढूंढने के लिए पांडव जो है वन में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जगह हिरन दिखाई देता है, लेकिन क्या हो जाता है, फिर से पुनः यानी फिर से अगेन वह हिरन गायब हो जाता है। और वो जंगल में ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है और एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ जाते हैं और उनके कंठ तृषा यानी प्यास यानी थर्स्ट से सूख जाते हैं। सूख जाने पर जो है युधिष्ठिर जो बड़ा भाई धर्मराज है वह क्या करता है, अपने छोटे भाई नकुल को पानी की खोज के लिए भेजता है। पानी की खोज के लिए गया हुआ जो नकुल है वह उसे थोड़ी दूर जाने के बाद एक सरोवर दिखाई देता है। सरोवर में पानी पीने के लिए तैयार होता है कि उसे एक चेतावनी आती है, एक सावधान करने वाली चेतावनी आती है कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कहकर बोलने पर वह चेतावनी की परवाह, वह फियर्ड नहीं होता है, परवाह केयर नहीं करता है, नहीं कर पानी पीता है। पानी पीते ही वहां पर धरती पर गिर जाता है। उसके बाद जो है ये नकुल ना आने के कारण युधिष्ठिर सहदेव अपने सेकंड लास्ट भाई को भेजता है। उसके बाद सहदेव के ना आने पर जो है अर्जुन को भेजता है। अर्जुन के ना आने पर जो है भीम को भेजता है। और यह 4 के 4 भाई ना आने पर युधिष्ठिर स्वयं लास्ट में जाता है। जाने पर उसे सरोवर दिखाई देता है। सरोवर दिखाई देने पर वह पानी पीने के लिए सरोवर के पास जाता है। जाते ही क्या होता है, उसे जो है वहां पर सरोवर के पास ही धरा पर गिरे हुए अपने 4 भाई दिखाई देते हैं। वह भी पानी पीने के लिए तैयार होता है कि यक्ष जो है चेतावनी देते हुए बोलता है, क्या बोलता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यह पानी पी सकते हो कहकर बोलता है। बोलने पर जो है यह यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होता है। कौन? युधिष्ठिर तैयार होता है। और उसने यह भी कहा था कि ये जो तुम्हारे 4 भाई हैं उन्होंने मेरी चेतावनी की परवाह यानी केयर नहीं किया, इसीलिए वह धरा पर गिरे पड़े हैं कहकर बोलता है। अभी युधिष्ठिर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होता है। वो प्रश्न क्या है हम लोग अभी देखेंगे। पहले यक्ष पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक में देखिए,
यक्ष मनुष्य का साथ कौन देता है? यक्ष पूछ रहा है, यक्ष प्रश्न स्टार्ट किया है कि मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य जो है, हम मनुष्यों का साथ कौन देता है? हमारे साथ कौन रहता है? युधिष्ठिर धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। अभी हम समझते हैं आज मेरा भाई साथ देगा, आज दोस्त साथ देगा, ये नहीं है। असल में हमारा धैर्य ही, हमारा डेयरनेस ही हमारा साथ देता है। अगर हम धैर्य से रहेंगे तो हम लोग जो है कौन सी भी बाधा हो उस बाधाओं को दूर कर पाएंगे। धैर्य से रहेंगे। बहुत सी बाधाएं आती हैं हमारे जीवन में, हर समय पर कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें धैर्य से रहना सीखना चाहिए। इसलिए इसने यानी युधिष्ठिर ने करेक्ट आंसर क्या दिया? धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। हमारा साथ कौन देता है? धैर्य। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, यक्ष वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? वो कौन सा शास्त्र है? शास्त्र यानी जैसे हिंदू रिलीजियस बुक्स है, मुस्लिम रिलीजियस बुक्स है, क्रिश्चियन रिलीजियस बुक्स है, ऐसे इतने बुक्स है। इतने बुक्स में से कौन सी किताब या कौन सा पुराण पढ़ने पर जो है मनुष्य बुद्धिमान बनता है, मीन्स क्लेवर बनता है, कहकर पूछ रहा है। लेकिन अभी देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब देता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, कोई भी शास्त्र, कोई भी बुक ऐसी नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। महान लोगों की संगति यानी साथ रहने से, संगति यानी उनके महान लोगों के, अच्छे लोगों के साथ रहने से ही मनुष्य अच्छा बनता है। कोई पढ़कर अच्छा नहीं बनता है। मनुष्य अच्छे आदमी को देख देख कर अच्छा बनता है। मनुष्य अच्छे आदमी के साथ रह रह कर अच्छा मनुष्य बनता है। ये एक एनवायरमेंटल स्टडीज है ये। ओके, तीसरा प्रश्न, यह भूमि से भारी चीज क्या है? यक्ष पूछ रहा है। भूमि से भी भारी चीज, भूमि बहुत भारी है क्या नहीं? क्योंकि उस भूमि पर हम बहुत से लोग रहते हैं, करोड़ों के लोग, अरबों के लोग रहते हैं। ओके, करोड़ ऑफ अरब्स ऑफ लोग रहते हैं। ओके, तो भूमि से भी भारी चीज यानी भारी यानी वेट, फुल ऑफ वेट होने वाले चीज कौन सी है? पूछने पर जो है वो क्या बोलता है युधिष्ठिर? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता कौन है? संतान को कोख में, वॉम्ब ऑफ मदर जो है बहुत भारी होती है, क्योंकि उसके थोड़े लेयर्स होते हैं जो इसके लिए भारी बन जाते हैं। यानी संतान जो को जैसे कोख में रखा जाता है, वो माता जो है क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कोख में, उसके पेट में क्या पल रहा है? एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है जो अभी तक जन्म नहीं लिया है। ओके, कितना अच्छा जवाब दिया गया है। ये एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है, क्यूरियोसिटी पैदा करने वाले प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है ये सभी कुछ। ओके, यक्ष आकाश से भी ऊंचा कौन है? दूसरा प्रश्न दे, नेक्स्ट आने वाले प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा यानी आकाश ही ऊंचा है। आकाश से भी कोई ऊंचा हो सकता है? तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। युधिष्ठिर पिता कौन है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता है। अपने जो पिताजी होते हैं हमारा पालन पोषण करते हैं, उनकी बाधाओं को छिपाते हैं, उनकी बाधाओं को छिपा कर जो है हमारे लिए कुछ कमा कर लाते हैं, हमें खिलाने पिलाने के लिए, हमें खुश रखने के लिए वो बहुत सी बाधाओं को सहते हैं, फील करते हैं। इसीलिए हमारे लिए आकाश से भी ऊंचे हैं। कौन है आकाश से भी ऊंचे? पिता। यक्ष हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला, हवा हम बहुत से बार देखते हैं क्या बोलकर, तूफान आया है, इस तरह से कुछ ना कुछ तूफान आता रहता है। तो तूफान कितनी तेज चलता है?
300 किलोमीटर्स हवाएं चल रही हैं, इस तरह से 150 किलोमीटर हवाएं चल रही है, 250 किलोमीटर हवाएं चल रही है, इससे भी तेज चलने वाली होती हैं। ठीक है, यानी हवा से भी तेज चलने वाला होता है। देखेंगे अभी प्रश्न का उत्तर। युधिष्ठिर, मन। क्या बोल रहा है? मन। हाँ, सही बात है। अभी आप भी जो है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अभी इधर बैठे बैठे मैं अपने कहीं जाने के बारे में सोच सकता हूँ। अभी मैं वरंगल में हूँ, हैदराबाद के बारे में सोच सकता हूँ। अभी मैं वरंगल में हूँ, मुंबई के बारे में सोच सकता हूँ। अभी मैं वरंगल में हूँ, कहाँ के बारे में? दुबई, या क्या बोलते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह, या क्रिकेट जहाँ चल रहा है वहाँ के बारे में सोच सकता हूँ। यानी मन क्या है, विद इन सेकेंड्स जाता है और फिर से हमारे अंदर आ जाता है। इस तरह से मन हवा से भी तेज है। तेज है, यस। ठीक है। यक्ष, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? ये विदेश जाने वाले का साथी, हम लोग विदेश यात्रा करते हैं या कुछ कमाई के लिए, मीन्स क्या बोलते हैं, अर्निंग के लिए जाते हैं, कुछ जॉब्स करने के लिए जाते हैं, या कुछ फिरने के लिए जाते हैं। यानी विदेश जाने के लिए, हमें यात्रा करने के लिए हमारा साथी कौन होता है? युधिष्ठिर, विद्या, यानी एजुकेशन। विद्या ने क्या है? एजुकेशन। हमारा साथ कौन देता है? एजुकेशन देती है। यानी हमारे एजुकेशन जिस प्रकार होगी उस प्रकार हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारा बुद्धि को विकसित करेंगे, बुद्धि डेवलप होगी और जो है हम लोग अच्छे अच्छे काम करने में लग जाएंगे। इस तरह से हमें बाहर जाने के लिए, विदेशों को घूमने के लिए हमारी क्या देती है? विद्या ही, एजुकेशन ही साथ देती है। यक्ष, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन यानी मृत्यु के बाद, मृत्यु को पाने के बाद हमारे वृद्धों का, यानी वृद्ध मनुष्य जो मरण के नजदीक होता है, पास होता है, उस समय वृद्ध यानी बूढ़ों का साथ कौन देता है? उस बूढ़े का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर, दान। सॉरी, दान। दान यानी क्या है? डोनेशंस, यानी किसी की सहायता करने के लिए पैसा देना या किसी प्रकार की सहायता करना, ये जो है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यानी हमारे साथ पैसा नहीं आता है, हमारे साथ दोस्त नहीं आते हैं, हमारे साथ हमारी बिल्डिंग नहीं आती है, हमारे साथ अपनी पत्नी या भाई बहन नहीं आते हैं, लेकिन हम जो डोनेशंस, हम जो सहायता करते हैं दूसरों को, वही हमारे साथ मृत्यु के बाद भी आता है। अकेले चलने वाले, हम अकेले चलते हैं, मेरे साथ साथ कौन चलता है? दान चलता है। यक्ष दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, सुख क्या है? सुख क्या है? एक्चुअली सुख क्या है? हम लोग समझते हैं पैसा कमाना सुख है, शादी कर लेना सुख है, नौकरी मिल जाना सुख है, लेकिन एक्चुअल सुख क्या है? युधिष्ठिर, जो शील और सचरित्र पर स्थित है। स्थित यानी अच्छा रहना, स्थित कंडीशनली रहना, कॉन्स्टेंटली रहना, स्थित है। जो शील और सचरित्र, शील रहता है, चरित्र अच्छा रहता है, सचरित्र गुड बिहेवियर वाला, शील अच्छा होना है यानी किसी के लिए नष्ट नहीं करना है, और सचरित्र यानी अच्छे चरित्र वाला, किसी को बुरा भला ना करने वाला, ना कहने वाला, इस तरह का मनुष्य ही क्या है? इस तरह का मनुष्य ही जो है क्या होता है? सुखी रहता है, सुख से रह सकता है, क्योंकि वो किसी को बाधा नहीं दिया, अभी वो बाधा में लुप्त नहीं होता है। अगर किसी को परेशानी दी है तो हम भी परेशान हो जाते हैं, अरे उसको परेशानी दी है मैंने, मैं फिर से कष्ट में आऊंगा, कहकर कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं। यक्ष, सबसे तुच्छ क्या है? सबसे वेस्ट, तुच्छ यानी क्या है? वेस्ट। सबसे वेस्ट चीज क्या है? किसी को पता है? सबसे वेस्ट चीज जो है चिंता है। अरे क्या करेंगे, ऐसा हो गया है, अरे क्या करेंगे, अभी क्या होने वाला है, इस तरह से चिंता करना, बाधा, वरी करना, ये जो है
चिंता करना, बाधा करना, वरिस में लुप्त हो जाना ही सबसे तुच्छ वेस्ट चीज है। यक्ष, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? किसके छूट जाने पर, किसको छोड़ देने पर मनुष्य सबके लिए सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय बन जाता है, सबके लिए लवेबल बन जाता है। युधिष्ठिर, अहम भाव के छूट जाने पर, अहम भाव यानी ईगो फीलिंग जो होती है, मैं, नेनो, आई जो फीलिंग होती है, ईगो वाली फीलिंग होती है, उसके छूट जाने पर जो है सबके लिए प्रिय बन जाता है वो मनुष्य। इतना वर्स्ट चीज है ईगो फीलिंग। ओके, सर्वप्रिय बनना है तो अहम भाव छोड़ देना है। मैंपन जो होता है, आई जो फीलिंग होती है, वो जो है छोड़ देना है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए। ओके, इसी प्रकार इस तरह बहुत से प्रश्न पूछा। कौन? यक्ष। पूछने पर जो है किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए और बहुत से प्रश्न किए। लेसन के अंतर्गत तो कुछ प्रश्न दिया है जो आपके लिए आवश्यक है। ओके, तो इस तरह के और कई प्रश्न किए यक्ष ने और युधिष्ठिर ने सही सही ठीक ठीक उत्तर आंसर्स भी दिए हैं। अंत में यक्ष बोला, राजन, यक्ष बोल रहा है, राजन, ए राजा, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारे आंसर से मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हारे मृत जो भाई है, जो 4 भाई जो मर गए हैं, ओके, डेड है, उसमें से एक भाई को, किसी एक भाई को, ओनली 1 ब्रदर को मैं जीवित कर सकता हूँ, यानी प्राण डाल सकता हूँ। आई कैन गिव लाइफ, कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। तुम किसको चाह रहे हो वह जीवित हो जाएगा। तुम बोलो, एक बार बोलो कि भीम को, अर्जुन को, किसको जीवित कराना चाहते हो, वह लाइफ, उसको लाइफ मिल जाएगी, वह जिंदा हो जाएगा, वो जीवित हो जाएगा कहकर यक्ष उसे एक बोन यानी एक वरमु बोलते हैं ना, देता है। वह वर जो है वो किसके लिए यूज करता है कि उस कौन से भाई को वह जीवित कराता है यक्ष, सॉरी युधिष्ठिर। ये हम लोग आने वाली कक्षा में देखेंगे। आज का आप लोगों का होमवर्क है, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। कैसे, इसके बारे में चर्चा की गई है। धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है कैसे। सेकंड क्वेश्चन, यक्ष ने किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर, यक्ष के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अपने दृष्टिकोण के आधार पर लिखिए। आपके दृष्टिकोण के आधार पर लिखना है, जो आंसर्स इसमें दिए हुए वही नहीं। थर्ड क्वेश्चन, यदि यक्ष के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते। यदि यक्ष के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते। अच्छे वाले प्रश्न होना है, ओके, वरस्ट क्वेश्चंस नहीं है। अच्छे वाले प्रश्न कौन से है, इस प्रकार से आप लोग इसका एक 5 क्वेश्चंस लिखिए, कौन से प्रश्न पूछना चाहते थे, इस तरह से। ओके, ये जो है आप लोग होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिए। धन्यवाद।